नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका। चलिए आज सीधे चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां दोस्ती, धोखा और सत्ता का खेल चलता है। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के क्लासिक प्ले जूलियस सीजर की। और हाँ, आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये पूरा एक्सप्लेनर खास तौर पर आपके राजस्थान बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से बनाया गया है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड साबित होगा। तो सबसे पहले एक सवाल, सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक 400 साल पुराना नाटक जो एंशिएंट रोम के बारे में है, वो आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इसका जवाब सिंपल है। इसकी थीम्स यानी पावर, एम्बिशन, बिट्रेयल, ये सब आज भी उतने ही रियल हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जूलियस सीजर की इस टाइमलेस ट्रेजेडी को और देखेंगे कि एम्बिशन और उसके अंजाम की ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ओके, तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। कहानी को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके क्रिएटर को और उस जमाने को समझें। तो शुरुआत करते हैं विलियम शेक्सपियर से। तो ये है द वन एंड ओनली विलियम शेक्सपियर। इनका निकनेम था द बार्ड ऑफ एवन। सोच के देखिए, इन्होंने 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स लिखे। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए लिखा, और इसीलिए आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं, ट्रेजेडी। सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी कहानी है जिसका एंड हैप्पी नहीं होता, खासतौर पर जब कहानी के मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल यानी पतन होता है। और जूलियस सीजर बिल्कुल ऐसे ही एक क्लासिक ट्रेजेडी है। ऑलराइट, बैकग्राउंड सेट हो गया। अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट पर। इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सब कुछ एक डर से शुरू होता है। रोम के रिपब्लिक में फैला एक डर। इमेजिन कीजिए, जूलियस सीजर एक ग्रैंड विक्ट्री के बाद रोम लौट रहे हैं। लोग उन्हें हीरो मान रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। उनकी ये बढ़ती हुई पावर और पॉपुलैरिटी रोम के सेनेटर्स को डराने लगती है। उन्हें डर था कि कहीं सीजर रिपब्लिक को खत्म करके एक डिक्टेटर ना बन जाए। तो इस साजिश के पीछे कौन लोग थे और उनके मोटिव्स क्या थे? यही चीज इस प्ले को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। देखिए, दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है कायस कैसियस, जो सीजर से पर्सनल जेलसी रखता है, वो मैनिपुलेटिव है। और दूसरी तरफ है मार्कस ब्रूटस, जो एक नोबल इंसान है और उसे सच में रोम की चिंता है। वो दोस्ती और देश के प्रति ड्यूटी के बीच फंस जाता है। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा कि प्ले का नाम तो जूलियस सीजर है, लेकिन इसका असली हीरो या कहूँ ट्रैजिक हीरो वो मार्कस ब्रूटस है। क्यों? क्योंकि सारी कहानी उसके एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के गिर्द घूमती है, सम्मान और दोस्ती, ऑनर वर्सेस फ्रेंडशिप। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको अपने देश को बचाना हो तो क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार देंगे? सोचकर देखिए, कितना मुश्किल फैसला है ये। बस यही डिलेमा ब्रूटस फेस कर रहा था। और कैशियस, जो कि एक मास्टर मैनिपुलेटर है, ब्रूटस को यही समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स। इसका मतलब क्या है? सिंपल, वो कह रहा है कि हम अपनी किस्मत के हाथ की कठपुतली नहीं है। हमारी प्रॉब्लम किस्मत नहीं, हम खुद हैं जो एक्शन नहीं ले रहे। यहां देखिए कैशियस की चालाकी। वो ब्रूटस के ईगो को टारगेट करता है। वो कहता है, ब्रूटस नाम भी उतना ही पावरफुल है जितना सीजर। बेसिकली वो ब्रूटस को याद दिला रहा है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम्हारी फैमिली लेगेसी भी ग्रेट है, तो तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? तो साजिश बन चुकी है, ब्रूटस को मना लिया गया है। अब आता है प्ले का टर्निंग पॉइंट, वो दिन जब सब कुछ बदल जाता है। सीजर का असैसिनेशन और उसके बाद का हंगामा। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, चीजें कितने तेजी से हुई। 15 मार्च, आइड्स ऑफ मार्च, सीजर का असैसिनेशन हो जाता है। और सोचिए, बस 5 दिन बाद एंटोनी एक स्पीच देता है जो पूरे रोम में आग लगा देती है और सिविल वॉर शुरू हो जाता है। इट ऑल हैपेंस सो फास्ट। और फिर आते हैं हिस्ट्री के सबसे फेमस आखिरी शब्द, एट टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूटस। इमेजिन कीजिए उस पल को। सीजर को तलवारों के घाव से ज्यादा अपने सबसे खास दोस्त के धोखे से चोट लगती है और वो हार मान लेते हैं। अब असैसिनेशन के बाद ब्रूटस को लोगों को समझाना था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी स्पीच ना बहुत लॉजिकल थी, बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट। वो सीधे कहता है, मैं सीजर से प्यार करता था बिल्कुल, लेकिन मैं रोम से उससे भी ज्यादा प्यार करता था। एकदम क्लियर जस्टिफिकेशन। लेकिन फिर स्टेज पर आता है मार्क एंटनी और वो गेम बदल देता है। उसकी स्पीच शुरू होती है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। वो कहता है कि मैं सीजर की तारीफ करने नहीं आया,
लेकिन वो करता वही है। वो इतनी चालाकी से बार बार कहता है ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन कि लोगों को उस ऑनर पर डाउट होने लगता है और पूरी भीड़ ब्रूटस के खिलाफ हो जाती है। और एंटनी की उस स्पीच के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती है। एक हीरो का डाउनफॉल और उसकी लेगेसी। जो सिविल वॉर एंटनी ने शुरू किया था, उसके एंड में कॉन्स्पिरेटर्स हार जाते हैं बैटल ऑफ फिलिपाई में। और अंजाम, कैशियस और ब्रूटस दोनों हार मानकर अपनी जान दे देते हैं। एक ट्रैजिक एंड। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज एंड में होती है। मार्क एंटनी, जिसने ब्रूटस को बर्बाद किया, वही उसकी लाश पर खड़े होकर कहता है, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। वो मानता है कि बाकी सब ने सीजर को जेलसी से मारा, लेकिन सिर्फ ब्रूटस था जिसने रोम के भले के लिए ये कदम उठाया, भले ही वो गलत था। तो इस पूरी कहानी का सोप वॉट क्या है? हमें क्या सिखाता है ये प्ले? यही थीम्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर कैसे करप्ट करती है, दोस्ती और ड्यूटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, बातों से लोगों को मैनिपुलेट करने की ताकत, और फेट वर्सेस फ्री विल। ये सारी चीजें आज भी रेलेवेंट हैं। तो अब एंड में सवाल वापस आपके पास आता है। आपके हिसाब से ब्रूटस कौन था? एक हीरो जिसने अपने देश को बचाया, या एक गद्दार जिसने अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये प्ले इतना ग्रेट है। तो ये था हमारा डीप डाइव विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।